हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट। तो हम देख रहे थे, कल हमने चैप्टर नंबर 5 फिनिश किया है, यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, यानी पहले ये चैप्टर था आपका 9th में, अब 10th में है। क्या है? बहुपद। यानी चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद कहते किसे हैं? ठीक है, सिंपल है। बहुपद ऐसी चर राशियां, यानी ऐसी चर राशियां जिनकी घात ऋणोत्तर धन पूर्णांक हो। ऋणोत्तर धन पूर्णांक यानी धन पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पूर्णांक होना चाहिए और धन पूर्णांक होना चाहिए। ऋण की घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और चर पर घात होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है x² 5x + 6, इस पे घात 2 है, इस पे घात 1 है, इस पे 0 है। तो देखो, ऋणोत्तर धन पूर्णांक यानी घटते या बढ़ते हुए क्रम में हो, और धन पूर्णांक को यानी पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए, यानी प्लस का। तो 0, 1, 2 या 2, 1, 0 आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बहुपद कहलाएगा। यदि कहीं ऐसे लिखा है रूट में x 5x + 6, तो ये नहीं है, क्योंकि इसकी जो रूट है वो घात होती है 1/2 5x + 6। इस पे तो 1 है, इस पे 0, किंतु ये धन पूर्णांक नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं होगा आपका, ये बहुपद है, ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? दोबारा देखेंगे, हमारी डेफिनेशन है ऐसी चर राशियां जिनकी घात ऋणोत्तर धन पूर्णांक हो। यानी ऋणोत्तर धन पूर्णांक मतलब ऋणोत्तर मीन्स होता है घटते या बढ़ते क्रम में हो। धन पूर्णांक का मीन्स होता है यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्णांक तो वैसे ऋण के भी होते हैं, किंतु धन पूर्णांक बोल रहा है, तो 0, 1, 2 ये घात, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, किंतु धन की घात होनी चाहिए, पॉजिटिव घात होनी चाहिए। ये आपका बहुपद है। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कि रूट में x 5x 6 इतना, तो रूट में जो x लिखा है इसकी पावर क्या बनी है 1/2। हमें चाहिए धन पूर्णांक, यानी पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सिस्टम से, तो ये नहीं है। हो सकता है ऐसा हो x² रूट के अंदर 5x + 6, ये आपका बहुपद है, क्योंकि चर की घात पूछी थी। तो चर की घात ये 2, इसकी घात 1, ये आपका चर की घात ऋणोत्तर धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव होनी चाहिए धन पूर्णांक, तो 2, 1। ठीक है, ये चर राशि है, अंक वाले से कोई आपको मतलब नहीं है। ठीक है, चर की घात देखनी है आपको, वह आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात और 3 से अधिक वाले घात को बहुघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलें तो देखिए, अब ये आया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसके प्रकार है बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात यानी जिसकी चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। x + 2 हो सकता है, 2x + 6 हो सकता है, 9x - 3 हो सकता है। यानी चर की अधिकतम घात 1 हो, वह आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेकेंड द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सिंपल है, द्विघात बहुपद। तो यहां पर ये लिखेंगे आप, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2। अरे द्विघात बहुपद है तो 2 घात होनी चाहिए, 3 घात है तो त्रिघाती बहुपद होगा। तो ये कैसा होगा
ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर 6x प्लस 5 भी हो सकता है, 3x स्क्वायर 7x प्लस 4 भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी घात अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात 2 उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। थर्ड नंबर पर आता है त्रघात बहुपद। त्रघात बहुपद तो इसमें क्या है? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x क्यूब 9x स्क्वायर 5x प्लस 7, कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही नहीं है कि इस सिस्टम से हो, ऐसे होगा 3x क्यूब 5x प्लस 9, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे यानी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। चतुर्थघात बहुपद भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज है बहुपद की। ठीक है, आगे अब इसमें ये भी पूछ सकता है कैपदीय यानी एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी और बहुपदीय। बहुपदी का मतलब होता है बहुत से पद हो, 3 के बाद वाले पद को बहुपदी बोलते हैं। यानी एक पदी बहुपद, एक अगला है एक पदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एक पदी बहुपद में क्या कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x हो सकता है, 3x पर घात 5 हो सकता है, 6x पर घात 3 हो सकता है। केवल एक पद होना चाहिए, केवल x हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस वाला चिन्ह नहीं होना चाहिए। अधिक आगे यानी जुड़ी हुई संख्या नहीं होनी चाहिए, एक से अधिक पद नहीं होना चाहिए, केवल एक पद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। ये पॉइंट। दूसरा है नेक्स्ट, वो हुआ था घातों के आधार पर, ये पदों के आधार पर। ठीक है बेटा, आगे एक पदी द्विपदीय बहुपद। तो द्विपदी बहुपद में क्या है? ऐसा बहुपद जिसके 2 पद हो, सिंपल। ऐसा बहुपद जिसके 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, 7x माने 6, कुछ भी 2 पद, 1 2 1 2 1 2। ऐसा बहुपद जिसके 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। आगे अब त्रिपदी बहुपद भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसके 3 पद उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। तो देख लो 3x स्क्वायर 5x प्लस 2 1 2 3, और हो सकता है 9x स्क्वायर 7x माइनस 2, कुछ भी हो सकता है। 3 पद होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3। ऐसा बहुपद जिसके 3 पद हो उसे क्या कहेंगे? त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, ये बहुपद की बात रही। अब देखिए इसके शून्य, एक घात है, एक घात है, यानी कि एक घात है तो एक शून्य होगा, 2 घात है तो 2 शून्य होंगे, 3 घात है तो 3 शून्य होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसे दिया है, कोई बहुपद दिया है, या ये कह दिया जाएगा, सीधा सिंपल लिख दिया जाएगा द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या तो कितनी होगी? 2। द्विघातीय बहुपदों में शून्यकों की संख्या, यानी कि ये है, इसके 2 आंसर आते हैं। ठीक है, इसमें एक ही आंसर आएगा।
हमारी भाई एक्स की वैल्यू 1 निकलेगी, जिसमें 2 पर यानी 2 घात होंगे उसे 2 शून्यक होंगे, 3 घात होंगे उसके 3 आंसर यानी 3 शून्यक होंगे, 1 घात होगी उसका 1 ही आंसर होगा। ठीक है, तो 1 शून्यक कहलाएगा। अब देखते हैं, ठीक है, आगे एक्सरसाइज पर देखते हैं। अब एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, पहली यानी 2.1 में एक्सरसाइज में 2.1 में केवल ये पूछे, एक ग्राफ दिया हुआ है उसके शून्यक पूछे, तो कोई दिक्कत नहीं है, शून्यक हम बताते हैं, चित्र बना देंगे हम। एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, आप और समझ गए होंगे। आप शून्यक कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू देखनी, देखिए एक्सरसाइज है आपकी 2.1, बुक है आपकी NCERT, देखिए कॉलेज में जो चलेगी तो चलेगी। अभी हम NCERT से करा रहे हैं, अभी आपको कॉपी किताबें नहीं लेनी है, ठीक है, अब केवल रफ पर काम करते रहिए। 2.1 में पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले में कह रहा है किसी बहुपद Px के लिए, P यानी कि आपका पोलिनोमियल यानी बहुपद को डिनोट किया है, पोलिनोमियल बोलते हैं बहुपद को, Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है, ठीक है, आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए ग्राफ कैसे बना है, ये ग्राफ है आपका x डैश y डैश, ठीक है। अब ये ऐसे है, इसमें फंक्शन दे रहा है, वो बहुपद दे रहा है y बराबर Px, ठीक है। अब हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है, हमारा बहुपद x के पदों में दिया हुआ है, तो x अक्ष पर कटना चाहिए। इसमें क्या है, x अक्ष पर नहीं काट रहा, कहाँ काट रहा है, y अक्ष पर कट रहा है, इसीलिए इसमें एक भी शून्यक नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ काट रहा है, हमारा यहाँ काटना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुपद किस पद में दिया है, x में दिया है, तो x की तो वैल्यू निकली, y की थोड़ी निकलेगी, तो यहाँ पर आपका एक भी शून्यक नहीं होगा, एक भी शून्यक नहीं होगा। कारण पूछा जाए तो कह देंगे चूंकि ग्राफ y अक्ष पर काट रहा है, ठीक है। आगे सेकेंड इसी का, ये पहले का फर्स्ट है, सेकेंड पार्ट। अब इसका ये है, देखें x डैश x y डैश। अब की चित्र इसलिए ऐसे बनाया है इस तरह। तो देखिए अब इसके शून्य पूछ, तो x अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, ये y अक्ष पर काट रहा है, इससे मतलब नहीं, हमें x के पदों में दिया है बहुपद, तो x पर देखना है, x पर कितनी जगह ये प्रतिच्छेदन कर रहा है, तो ये x अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है, एक। वक्र x अक्ष पर एक स्थान पर काट रहा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या बराबर 1, ठीक है बच्चों। देखिए ये x अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा, अरे भाई ये x अक्ष पर काट नहीं रहा है तो हमारी x की वैल्यू नहीं होगी, यानी शून्य नहीं होगा। ये x अक्ष पर एक जगह काट रहा है इसलिए 1 होगा, ठीक है। एक और बना देता हूँ यहीं पर, a डैश x और y डैश। इसका चित्र कैसे बना हुआ है इन्होंने, तो देखिए ये x अक्ष पर क्या काट रहा है, एक, वो y से कोई मतलब नहीं है आपको, x अक्ष 1 2 3, तो इसके शून्य कितने हुए, 3। यहाँ लिख देंगे वक्र x अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसीलिए शून्यक हो जाएंगे आपके शून्यक बराबर 3, 1 2 3 जगह काटेगा तो 3 शून्यक, 2 जगह 2, 4 जगह 4, और एक भी जगह नहीं, एक भी शून्यक नहीं, ठीक है। आगे वक्र इसे मिटा दे रहा हूं आप, ठीक है, ओके।
देखो ये आपका थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट है, सिंपल है। फोर्थ पार्ट में देखिए चित्र क्या बना है, एक्स डैश एक्स बाई डैश इतनी तरह का वक्र। तो क्या जगह काट रहा है, तो जगह शून्य कितने हो गए, सीधा लिख दूंगे शून्य बराबर 2। क्यों, कारण पूछा जाए तो कह देंगे वक्र एक्स अक्ष को दो स्थान पर प्रक्षेप करता है, इसीलिए हमारे शून्य कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक, इसे मिटाता हूं। दिन भर पढ़ाई कीजिएगा। एक्स डैश एक्स, अब आपकी साइंस मैथ की और इंग्लिश सभी क्लासें लगेंगी, क्योंकि सभी आचार्य ग्रुप में जुड़ चुके हैं, इसलिए आपकी 1-2 दिन में सभी सब्जेक्ट की क्लास लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक ग्रुप में आपका क्वेश्चन है 5th, 1 2 3 4 एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है, 4 पर। 1 2 3 4, तो शून्य कितने हो गए, शून्य बराबर 4। ठीक है, बस भाषा लिख देना। वक्र एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर प्रतिच्छेदित करता है या काटता है, इसलिए शून्य हो गए आपकी 4। 6वां है लास्ट, अभ्यास समाप्त हो जाएगी। देखिए एक्स डैश बाई डैश इसके शून्य कितने हो गए, 3। शून्य बराबर 3। बताइए किसी भी भैया को यानी कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया एक्स अक्ष को, यानी कि हमारा जो बहुपद था वो y बराबर पी एक्स किसके पदों में था, x के पदों में। तो x के ही तो मान निकलेंगे, तो हमें ये देखना है x अक्ष पर कहाँ वक्र काटा है, बस वही शून्य होगा हमारा। तो x अक्ष पर देखो 2 जगह ही काट रहा है, 1 2 3 4 जगह काट रहा है, 1 2 3 जगह काट रहा है। ठीक है, यही एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज में कुछ नहीं था। ठीक है बच्चों, अब आगे एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए फॉर्मूले ये हैं आपके। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं सूत्र लिखा दे रहा हूँ, एक्सरसाइज कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूले हैं, हम निगमन भी करा सकते हैं और करा ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपका कोई बहुपद है, बहुपद का व्यापक रूप द्विघाती बहुपद का, चलिए द्विघात व्यापक बहुपद का व्यापक a एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी ए होता है। ठीक है, द्विघाती वाले का, पहले द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप इस तरह का हो सकता है आपका ए एक्स प्लस बी हो सकता है, ए एक्स क्यूब वी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये भी हो सकता है बहुपद। तो व्यापक रूप ये होते हैं आपके, ये द्विघात का है, ये घात का है। तो पहले हम द्विघात वाले बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद, तो देखिए इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का, हमने सुबह यानी चैप्टर जो 4 स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 4, उसमें निगमन कराया है। देखिए यानी श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर वी स्क्वायर 4ac अपॉन 2। कितना भी बड़ा गुणनखंड है आपसे हो नहीं रहा है, रूट में है कैसे है, तो इस वाले सूत्र में लगाएंगे, पक्का आपका शून्य के x के मान निकल आए, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हीरो सूत्र बोलते हैं ये द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण का सूत्र है, किंतु हमें बहुपद में यूज कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस, तो x की 2 ही तो वैल्यू है, द्विघात बहुपद का 2 ही तो मूल होंगे, तो माइनस बी प्लस रूट के अंदर
वी स्क्वायर 4ac बटे 2a और क्या होगा एक एक्स का मान माइनस बी माइनस वी स्क्वायर 4ac बटे 2। ये तो है एक शून्यक अल्फा मान लो, इसे या ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बराबर माइनस बी स्क्वायर 4ac बटे 2 और बीटा बराबर माइनस बी वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, यानी दो शून्य, एक शून्य को अल्फा मान लिया एक को बीटा मान लिया। ठीक है, आगे अब सूत्र लगाएंगे। देखिए सही से समझना, ये तो मैंने निगमन यानी करा दिया, 4th चैप्टर में स्टार्ट किया है द्विघात समीकरण, उसमें ये निगमन करा दिया है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा करा दूंगा, किंतु अभी हमने इसे ऐसे लिख दिया है। इसे सीधी धाराचार का सूत्र बोलते हैं, सीधी धाराचार जी। ठीक है, सीधी धाराचार का सूत्र है। कितना भी बड़ा फैक्टर है, गुणनखंड है, आपसे को नहीं रहा है तो इसमें लगाएंगे पक्का हो जाएगा। एक्स की दो वैल्यू होती है, एक को अल्फा मान लो एक को बीटा। आप कहीं इसे बीटा मान लिया कोई दिक्कत नहीं, इसे बीटा मान लो इसे अल्फा मान लो। ठीक है, अब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योगफल क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये वाली वैल्यू जोड़ेंगे माइनस बी प्लस रूट किया गया वी स्क्वायर 4ac अपॉन 2 प्लस बीटा का मान माइनस बी माइनस वी स्क्वायर 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो देखो हर समान है बेटा, लासा क्या है, हर समान है, लासा आया हर समान, तो अंश जैसा लिखा है वैसा माइनस बी प्लस रूट के अंदर वी स्क्वायर 4ac प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस वी स्क्वायर 4ac। देखो ये प्लस का है बेटा, ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस बी 2b अपॉन 2a, इससे a कट गया माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसे लर्न करने के लिए बी अपॉन ए, अब ये देखो बी कहाँ है, क्या है ना, किसका गुणांक एक्स का, और ए क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसे आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा यदि ये बना लिया माइनस एक्स, जहां पर भी एक्स है, हो सकता है आगे पीछे हो, कुछ लोग तो रट लेते माइनस बी अपॉन ए, अरे बी कहीं यहाँ दे दिया तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए इससे हमने डेरिवेशन कर लिया माइनस बी अपॉन ए, तो इसमें देखो बी कहाँ है, इसी से तो प्राप्त किया ना, तो माइनस बी, इसका मतलब एक्स का माइनस में गुणांक और एक्स स्क्वायर का मतलब ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणा बट्टे एक्स स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा। ये मूलों का क्या आया है, योगफल, यानी शून्यकों का योगफल। अब यही गुणनफल पूछ लिया जाए तो देखते हैं, इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, दोबारा देख लो, ये आपका बहुपद है, कौन सा, द्विघाती बहुपद है। इसके लिए ये आपका श्रीधराचार्य जी का सूत्र है शून्यक निकालने के लिए, यानी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। ये दो चिन्ह थे, एक प्लस का एक माइनस, अलग अलग कर दिया। ये एक्स के मान थे, दोनों एक्स के, एक को शून्यक अल्फा मान लिया, एक को शून्यक बीटा मान लिया। अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे, हमारा एलसीएम है 2a, यानी हर समान है तो लासा 2 आया, माइनस बी प्लस माइनस माइनस, क्योंकि असमान चिन्हों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का इससे कट गया माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 काट दीजिए माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी क्या है एक्स का गुणांक, तो माइनस चिन्ह लगा रहे हैं तो एक्स का गुणांक बट्टे ए किसका है एक्स स्क्वायर का। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अब इसे हम डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो अल्फा इंटू
बीटा। अब गुणा करना है इसी का, माइनस बी प्लस रूट के अंदर वी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी वी स्क्वायर 4ac अपॉन 2b। तो देखो ये दो और दो गुणा कर देंगे, क्या हो गया नीचे 4a स्क्वायर। ठीक, अब ऊपर हमारा सूत्र क्या बना है, a प्लस बी a माइनस बी फ्रॉम 8th क्लास a स्क्वायर माइनस v माइनस v का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर v स्क्वायर 4ac का स्क्वायर। सही बात है। अरे भाई a इसे माने इसे a तो a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया आपका v स्क्वायर। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, माइनस अंदर जा रहा है भाई, चिन्हों में बदलाव आएगा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4 से 4 काटो, एक a से कट गया, क्या आया c अपॉन e, ये अल्फा इंटू बीटा हो गया लाला, c अपॉन ए। अब देखो c क्या है, अचर पर एक्स स्क्वायर, सिंपल, इसी में यही लिखते रहो, अचर पर वटे एक्स स्क्वायर का गुणा। बताओ किसको, प्रत्येक नर्सरी वाले भैया को भी समझ में आ गया होगा, या थोड़ा बहुत भी उससे गुणा भाग आ रहे होंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है, इन दोनों को याद रखिए। अब देखो गुणा हो रहा है तो हर का हमने गुणा कर लिया, 2 दूनी 4 स्क्वायर, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी का वर्ग प्लस ये रूट लगा हुआ है बी स्क्वायर माइनस बी, जैसे ही वर्ग करेंगे तैसे ही रूट हट जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस, इससे ये कट गया, तो 4ac बटे 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, a से a, c अपॉन a, c क्या है, या देखो अचर पद बटे x स्क्वायर। ये लर्न करने वाला है, इतना ये लर्न करेंगे। ठीक है, आगे आगे अंतर भी हो सकता है, वैसे अंतर लिखा है ना, अंतर में कर इसे मिटा, शून्यकों का अंतर यदि नहीं पूछ लेता है तो देखिए शून्यकों का अंतर क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह बेटा यही लगाओ, माइनस बी प्लस वी स्क्वायर 4ac बटे 2a माइनस बीटा की जगह माइनस बी रूट के अंदर बी स्क्वायर 4ac बटे 2a। जैसे ही माइनस अंदर गया, अंदर वाले चिन्हों में बदलाव आएगा, माइनस बी प्लस रूट के अंदर वी स्क्वायर 4ac बटे 2a। जैसे माइनस अंदर जाएगा ये प्लस होगा, प्लस और ये भी प्लस वी स्क्वायर 4ac बटे 2a। हर अब आपका सेट है, एलसीएम ले लो 2a माइनस वी स्क्वायर 4ac प्लस बी प्लस वी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो कट गया, बी से बी काटे, यहाँ ये जो 2 रूट के अंदर वी स्क्वायर 4ac बटे 2a, इससे ये कट गया, आपका बन गया अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में। ठीक, ये मूल्यों का अंतर। उसी तरह का केवल माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह बदल गया, हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, माइनस प्लस कट गया, इसे जोड़ा 2, इसे ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है मैंने आज जो डेरिवेशन कर रहे हैं पक्का 100% समझ में आ गए होंगे। एक बार अपने आप स्वयं करेंगे तो आपको समझ में आए। कल हम इसी सूत्रों के आधार पर एक्सरसाइज पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून।